नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश कासोटिया, संस्थान सचिव बाल्यकाल। आज रविंदर चौधरी डॉक्टर बच्चा डॉक्टर ये संस्थान के अध्यक्ष है। इनके माध्यम से हम जानेंगे कि दीनदयाल जी ने जो राजनीति में 4 सूत्र दिए वो किस प्रकार इनको व्याख्या देंगे और इनके ही जुबानी से जानेंगे। आइए सर। सभी दोस्तों को प्रणाम। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, हमें सतत ऊर्जा से ओतप्रोत रखते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव की युग निर्माण योजना के बारे में आपको पहले जानना आवश्यक है कि युग प्रत्यावर्तन सत्र की बेला जो ये चल रही है, परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण का जो बीड़ा अपने हाथ में लिया हुआ है, वो परम पूज्य गुरुदेव अपने उसी कार्य में संलग्न हैं। और परम पूज्य गुरुदेव का ही एक अंश राजनीति का पुनरुद्धार करने का था। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पहले ऐसे राजनीतिक व्यक्ति हुए हैं दुनिया में जो धन संबंधी विचार पे रोकथाम लगाने की बात जिन्होंने की, पूंजीवाद की काट के रूप में दुनिया को जीने का एक दर्शन दिया। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है दीनदयाल जी का वो है अर्थायाम। अर्थायाम में दीनदयाल जी कहते हैं कि दुनिया में राज्य की नीति ऐसी बननी चाहिए कि दुनिया में जितने भी मानव धरती पे निवास करते हैं, इनको आजीवन पूरे जीवन काल तक कभी एक सेकंड भी किसी को ये ना लगे कि हमें धन की कमी रह गई, हम कुछ कर नहीं पाए, हमारे पास पैसा नहीं था। ऐसी व्यवस्था अगर दुनिया में है तो दीनदयाल जी कहते हैं ये मानव द्वारा शोषण है और ये जो आपकी राज की नीति है ये सही नहीं है और मानव को भ्रमित करने वाली है। तो पिछले 1000 साल से मानव ने धरती पे जो बलशाली है वो राज करेगा, जो ताकतवर है वही राजा बनेगा, जो धनवान है उसको सारी चीज़ें प्राप्त होगी, निर्धन को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो इस तरह के से समाज को जो पिछले 100 साल में 150 साल में बनाया गया है, तो इसमें ये पूंजीवाद से इतना संबंध मानव का बना दिया है कि मानव का सुबह से शाम तक एक भी काम ऐसा नहीं है जो बिना पैसे के हो सकता है। आज से 50 साल पहले की ये स्थिति थी कि भारत में हम वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, अनाज से हम सारे काम कर लिया करते थे किसान लोग, पैसा था ही नहीं उस समय पे। तो धन, ये जो पूंजीवाद का अंतिम चरणों में प्रवेश जो कराया है आप लोगों ने, प्राइवेट सेक्टर ला के धरती पे, और कुछ पूंजीपतियों को सारी दुनिया की सारी प्राकृतिक संपदाएं अपने नाम लिखा के वो लोग बैठ गए हैं। अब वो प्राकृतिक संपदाएं सारी की सारी अपने अपने तरीके से उसको अलग अलग देशों में अलग अलग भाव पे मोल भाव करके और सारी दुनिया की राजनीति को पोषण देने वाला जो तत्व है वो है पूंजी धन। ये हर देश में जो जितने चुनाव होते हैं, बार बार चुनाव होते हैं, बार बार नीतियाँ बनती हैं, सरकारें बदलती है, लेकिन ये सारे विश्व की राजनीति में कोई भी आदमी किसी भी देश में कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये भूमंडलीकरण से बंधी हुई है, आर्थिक उदारीकरणवाद से ये दुनिया को बांधा गया है, पूंजीवाद से संचालित किया जा रहा है। तो आज पूंजीवाद के पैरेलल पूंजीवाद का अंत जो है वो आप देख ही रहे होंगे। अंत ये है कि दुनिया के 8-9-10 लोग हैं धनी लोग जिनके हाथ में सारा पैसा आ गया है। दुनिया में 8-10 लोग ऐसे हैं धरती की सारी शक्ति परमाणु बम वो लेके बैठे हुए हैं। तो ऐसे में दीनदयाल उपाध्याय जी एक चिराग की तरह जल उठते हैं अचानक से और अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की स्थापना की बात करते हैं। तो मानव, क्योंकि समस्या यहीं से खड़ी होती है, मानव है कौन? मानव को शरीर मानोगे तो वो भौतिक दर्शन में जिएगा, शरीर मान के जिएगा तो शरीर की इच्छाएं, आकांक्षाएं, उसकी तृष्णाएं, वासनाओं की पूर्ति के लिए जिएगा। और मानव को दीनदयाल जी कहते हैं
मूल रूप से एक आत्मा है। तो अगर मानव को एक आत्मा मान के दुनिया जिएगी तो इन सभी झंझटों से मुक्ति मिलेगी और मानव अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़ सकेगा। तो आज पूरी दुनिया को ये अमीर गरीब मालिक नौकर के जंजाल से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाने का जो मार्ग है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना। तो ये विषय दीनदयाल जी ने रखा। अंत्योदय, अंत्योदय का मतलब ये है कि सभी अंत के व्यक्तियों को, सबको एक ही लाइन में आगे लाके खड़ा कर देंगे, एकात्म मानववाद की एक ही लाइन बनेगी। तो अंत के व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का मतलब अंत्योदय नहीं है, क्योंकि अंत में तो कोई बचेगा ही नहीं। तो अंत्योदय बाद में होगा, पहले दुनिया में अर्थायाम आएगा, एकात्म मानववाद आएगा। और इसको प्राप्त कैसे करेंगे अर्थायाम को? दीनदयाल जी कहते हैं आर्थिक लोकतंत्र से प्राप्त करेंगे। आर्थिक लोकतंत्र का मतलब ये है जो जन्मा है उसको खाने का अधिकार है, जो युवा है उसको रोजगार का अधिकार है। तो ये 100% होने की जो गारंटी देता है, न अमीर न गरीब न मालिक न नौकर, धरती पे मानव केवल एक यात्री की हैसियत से आएगा, रहेगा और जाएगा। तो एकात्म मानववाद की राजनीति, अर्थायाम आधारित राजनीति से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे और आर्थिक लोकतंत्र के माध्यम से करेंगे। चारों सूत्र ये दीनदयाल जी के एक आत्मवत सर्वभूतेश्वर वासुदेव कुटुंबकम की अवधारणाओं का मिलान कराते हुए विश्व राजनीति का पुनर्अभ्युदय है दीनदयाल जी का मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। ये विषय है हमारा, जिस पर हम व्याख्यान जल्दी शीघ्र धानक्या स्टेशन पे करने जा रहे हैं। आदरणीय हमारे मेरे गुरुधाम से आदरणीय चिन्मय पंड्या जी शीघ्र हमें डेट देंगे और वहाँ मेरे इस विषय पर व्याख्यान देंगे, मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। धन्यवाद।